अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। क्या आपको इन्वेस्टर और ट्रेडर के बारे में फ़र्क पता है? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन और आप देख रहे हैं एवरीडे स्टॉक मार्केट की नई वीडियो। मेरा मकसद आप लोगों को बिल्कुल सादा और आसान अल्फाज में स्टॉक मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो क्या आप जानते हैं कि आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं या एज ए ट्रेडर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं? तो इस डिफरेंस को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि दो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। एक आदमी जो 3 साल के बाद 1 लाख रुपए को बढ़ा के 3 लाख रुपए कर लेता है, और दूसरा जो 1 लाख रुपए को कम करके 80,000 कर लेता है। तो आप बताएं कि इनमें से इन्वेस्टर कौन सा है और ट्रेडर कौन सा है? पहले वाला आदमी है, उसकी ये रूटीन होती है कि वो बिल्कुल पेशेंस से काम लेता है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेता है, मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ता है, एनालाइज करता है और कंपनी के फ्यूचर और बिजनेस प्रॉस्पेक्टस को भी कंसिडर करता है। उसकी ये पूरी कोशिश होती है कि लॉन्ग टर्म कंपनी के बिज़नेस से फ़ायदा उठाया जाए, ताकि जो लॉन्ग टर्म पे कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होगा, उससे उसकी रियल वेल्थ क्रिएट होगी। तो इस सूरत में ये जो पहला आदमी है, ये कौन है जिसने अपने 1 लाख रुपए को बढ़ा के 3 लाख रुपए कर लिए? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। ये वो आदमी है जो रियल इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। अगर आपके अंदर भी ये खसूसियात मौजूद हैं तो मुबारक हो, आप एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। इसके बरक्स दूसरा आदमी जिसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसकी वैल्यू कम होके 80,000 हो गई। अब इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ये आदमी डेली बेस के ऊपर चार्ट को फॉलो करता है, प्राइस ट्रेंड को फॉलो करता है, सस्ते पे खरीदने की कोशिश करता है और महंगे पे बेच देता है। पूरे मार्केट के ट्रेंड और प्राइस फ्लक्चुएशन को कंटिन्यूसली एनालाइज करता रहता है। जैसे ही प्राइस अप एंड डाउन होती है, वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके एग्जिट ले लेता है। उसकी कोशिश होती है कि डेली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर कोई शॉर्ट टर्म इनकम क्रिएट की जाए अपने इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट से। इसी तरह की वो एक्टिविटीज कंटिन्यूसली कर करके मे बी वो डेली बेस के ऊपर, वीकली बेस के ऊपर अपनी इनकम तो क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन एट द एंड आप उसके स्टॉक के जो शेयर्स की वैल्यू है वो 1 लाख से कम होकर 80,000 पे आ गई। तो आपको क्या लगता है ये आदमी कौन है? ये आदमी वो है जो ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। इस तरह के आदमी को हम ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट का ट्रेडर कहते हैं। यह आदमी शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस करता है, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, कंपनी की मैनेजमेंट से कोई वास्ता नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर, शॉर्ट टर्म इनकम जनरेशन के ऊपर होता है। तो आप लोगों ने समझा कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। अगर आप इन दो कैटेगरी में क्लियरली फर्क कर पा रहे हैं तो आप या तो इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसके बारे में ये फैसला किया कि मैं इस प्रॉपर्टी को 3 से 5 साल तक होल्ड करूंगा और देखूंगा कि यार आने वाले फ्यूचर में प्रॉपर्टी की प्राइसेस, इन्फ्लेशन या कैपिटल गेन से जितना फायदा होगा मैं उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। 5 साल के बाद ड्यू टू मार्केट ट्रेंड, इन्फ्लेशन, कैपिटल गेन हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई, प्रॉपर्टी के सेक्टर अच्छा रहा, तो वो वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ होगी। इस सूरत में आपने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है, ये जो माइंडसेट आपने अपना कंटिन्यू रखा है, या जो फोकस आपका रहा है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के हवाले से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से, मार्केट को एनालाइज करने के हवाले से, ये आपका टोटल फोकस एज ए इन्वेस्टर रहा है। क्योंकि आप चाहते थे आप आज इन्वेस्ट करें और लंबे अरसे के बाद आप उसमें एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करके वापस लें। और दूसरी साइड पे एक और प्रॉपर्टी वाला बंदा है जो सुबह एक प्लॉट देखता है, अपार्टमेंट देखता है और फिर उसको शाम को उसका एक ट्रांजैक्शनल में उसका सौदा करके उसको सेल ऑफ कर देता है या परचेज कर लेता है। उसकी ये कोशिश होती है कि कोई सस्ते में प्लॉट मिल जाए और उसको बाद में वो महंगा करके बेच दे। तो इस कंटिन्यूअस एक्टिविटी में वो प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये वाजे करती है
कि आप शॉर्ट टर्म गोल के साथ कंटिन्यूसली सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केट को फॉलो नहीं करना, प्राइस फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाना है, जिसमें बाज़ दफ़ा पेशेंस आप लूज़ करते हैं और बाज़ दफ़ा आप जल्दी में ट्रेड करते हैं और लॉस में आपको सामना करना पड़ता है। तो इन दोनों एग्जांपल में अगर आपको क्लियरली समझ आ गया है कि ये शेयर मार्केट किस तरह काम करती है और आप एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर कैसे काम कर रहे हैं, उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि इन्वेस्टर का हमेशा मकसद एक रियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ओनरशिप और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से आता है। ट्रेडिंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक शॉर्ट टर्म इनकम, प्राइस फ्लक्चुएशन, कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग, और इस सूरत में वो पेशेंस लूज करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस मौजूद है। मेरा आखिर में ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए कुछ छोटी सी बात भी क्लियर हुई हो तो मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा, और आप अपने उन लोगों को शेयर करें जो बिल्कुल बिगनर हैं और स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद कमरुद्दीन। अल्लाह हाफ़िज़।